पिछली वीडियो में हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन थी x इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ t और y इक्वल टू 2 साइन ऑफ t, और इसको हमने एलिप्स की हमने इसका पैरामीटर रिमूव करने के बाद हमने देखा था, थोड़ा सा अलजेब्रा इस्तेमाल किया था और हमें मालूम हुआ था कि ये दरअसल एक एलिप्स की इक्वेशन है जो कि एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1 के जरिए इसकी शेप को जाहिर किया जाता है। और हमने इसका ग्राफ भी बनाया था कुछ, मेरा ख्याल ये कि ये मैं पिछले, ये देखिए ये पिछली वीडियो में बनाया हुआ ग्राफ था जिसमें हमें इसका पूरा का पूरा शेप हमें एलिप्स का पता चल रहा था। तो अब सवाल ये है कि ये जिस तरह के शेप को जाहिर कर रहा है, जिस तरह के एलिप्स को ये इक्वेशन जाहिर कर रही है, क्या कोई और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें टी जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ तो हो लेकिन वो इसी पर मैप करे, इसी तरह की वैल्यू, इसी तरह की शेप आपको दे? तो क्या ऐसा मुमकिन है? और मेरा ख्याल है कि ऐसा न सिर्फ ये कि मुमकिन है बल्कि ऐसी बहुत सारी जिसे कहना चाहिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो सकती हैं जो कि आपको इस एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन तक पहुंचे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करके देखते हैं। हम एक नई पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें मैं टी की वैल्यू जो है वो कुछ तब्दील करता हूं। मैं टी की जगह 2t कर लेता हूं। तो x इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ 2t। याद रखिए मैं पैरामीटर की वैल्यू तब्दील कर रहा हूं, मैं फंक्शंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। तो y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2t। याद रखिए कि यहां पर अगर आप ये 2t कर रहे हैं तो यानी कि पैरामीटर में जो तब्दीली कर रहे हैं, अगर t की जगह 2t आपने किया है कोसाइन में, तो साइन में भी आप इसको 2t ही करेंगे। तो ये हो जाएगा x ओवर 3 कोसाइन ऑफ 2t। इसी तरीके से ये हो जाएगा y ओवर 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t। y ओवर 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t। अब एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। यहां पर टी की जगह 2t है तो लिहाजा मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इस चीज को रखूंगा साइन स्क्वायर ऑफ 2t प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ 2t इज इक्वल टू 1। अब यहां पर मैं साइन स्क्वायर ऑफ 2t मेरे पास क्या जो होगा वो रखूंगा और कॉस स्क्वायर ऑफ 2t जो मेरे पास होगा वो रखूंगा। अब आप गौर कीजिए कि ये जो है ये साइन स्क्वायर ऑफ 2t जो क्या है y ओवर 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, और x ओवर 3 का स्क्वायर जो होगा वो कॉस स्क्वायर 2t के बराबर होगा। मैं वही सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं। तो x ओवर 3 की जगह मैं लिखूंगा और ये, और y की जगह मैं ये लिखूंगा, सॉरी कॉस की जगह ये और साइन की जगह ये। तो y ओवर 2 जो कि साइन स्क्वायर ऑफ 2t का इक्विवेलेंट है, और ये x स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट्स आ गए। एक बार फिर आप देखिए x स्क्वायर में रीअरेंज करता जा रहा हूं, x स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। हमारे पास दो अलग अलग मुख्तलिफ, जरा सी मुख्तलिफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी। आप देखिए ये x इज इक्वल टू 3 कोसाइन टी, y इज इक्वल टू 2 कोसाइन टी और x इज इक्वल टू कोसाइन 2t। ये अब आप ये देखिए कि 2t से कोई फर्क नहीं पड़ा है हमें, शेप बिल्कुल वही का वही रहा, इक्वेशन बिल्कुल वही रही, पाथ वही रहा। लेकिन अगर कोई फर्क पड़ता है तो वो क्या पड़ता है, ये जानने के लिए मुझे x इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ 2t और y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2t। अब मैं इन वैल्यूज को इस ग्राफ पर प्लॉट करके देखता हूं। एक बार फिर टेबल बनेगा, ये मेरे पास t की वैल्यू, ये t की वैल्यूज, मैं इसको t की वैल्यूज, ये x और ये y। एक बार फिर 0 पाई बाई 2 और पाई। ऐसी सूरत में कोसाइन ऑफ 0 2 से जब t को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 रहेगा क्योंकि कोसाइन 1 होता है 0 का। अब जब ये पाई ओवर 2 होगा तो ये 2t की वजह से ये हो जाएगा पाई, तो ये -3 होगा, और जब ये t की वैल्यू पाई होगी तो ये 2t की वजह से ये 2 पाई हो जाएगा। तो हम वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि हमने
पूरे 360 डिग्रीज का जाविया तय करें तो ये 3 हो जाएगा। y के लिए अब आप गौर कीजिए, 0 पर 2 और ये t मल्टीप्लाई कर तो साइन ऑफ 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। पाई बाई टू टाइम्स 2, ये पाई, साइन पाई 0 होता है, लिहाजा ये पूरी की पूरी एक बार फिर 0 हो जाएगी। और तीसरी में 2 पाई दरअसल वही होता है जो कि 0 होता है, यानी 0। बदकिस्मती से y की सारी वैल्यूज इसमें हमारे पास 0 आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पहली सिचुएशन में थे तो हम हर पाई के साथ, यानी कि हर पाई बाई 2 के साथ हम 1/4 यानी कि चौथाई सर्किल हम चौथाई दायरा तय करते थे। इसके दूसरी इक्वेशन में हम जो है पैरामीटर 2t की वजह से जब पाई बाई 2 होता है तो हम आधा सर्किल तय कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये अगर पॉइंट हो, ये पॉइंट ये है और 0 3 0 टाइम इज इक्वल टू 0। जब t पाई बाई 2 हुआ तो x 0 हो गया और y 2 हो गया, जबकि पहले केस में ये पाई होने पर ये -3 और 0 की वैल्यूज आ गए। आप एक 0 से लेकर पाई तक के दौरान जब आपने t की वैल्यूज तब्दील की तो आपने आधा सर्किल तय किया। यहां पर क्या हुआ, आपने वही 3 वैल्यूज रखी t की, 0 3 0। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल वही है, लेकिन जब आप दूसरे पॉइंट की बात की आपने, यानी कि पाई बाई 2 के लिए आपने बात की, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। और एक बात याद रखिए कि हम अस्यूम करते हैं कि ये हमारा पहला पॉइंट है, वरना हकीकत ये कि आपको कुछ नहीं पता होता कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें तय करना पड़ता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है। तो ये 0 को हम ये मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है। फिर पाई बाई 2, ये जो पाई बाई 2 और -3 और 0, अब क्योंकि एंगल 2 पाई है के बराबर 2t है तो ये यहां पहुंच जाएगा, यानी कि 180 डिग्रीज पे। और जब हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2t है। तो ये आपने पहले वाले में, ये पहला पाई बाई 2 में आपने 1/4 तय किया और फिर आप जो है आधा मजीद 1/4 तय किया। दूसरी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने पहले ही हल्ले में आधा सर्किल तय कर लिया, आधा सर्किल, यानी कि पाई वैल्यू आपने क्रॉस कर ली। और फिर दूसरे पेरे में, जबकि पहले वाले में आपने मजीद आधा आधा करके या यूं कह के क्वार्टर करके किया था पहले वाले में, लेकिन जब दूसरी वाली इक्वेशन जहां पर आपको t की जगह 2t रखा हुआ था तो आपका जो जंप थी वो एकदम से बढ़ गई, यानी कि जितनी देर में पहली इक्वेशन ने आधा सर्किल तय किया था, दूसरी इक्वेशन ने उतने ही एंगल में पूरे के पूरे सर्किल यानी कि 360 डिग्रीज को तय कर लिया। इसके जो रेट ऑफ रोटेशन है वो डबल है, यानी कि दुगना तेजी के साथ ये ग्राफ जो है ये मूव कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। और ये जाहिर बात है कि ये एक एलिप्स है, और बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो ये दिखाने का, ये आपको ये बताना था कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, अगरचे ये दोनों की दोनों एक ही जैसे एलिप्स को डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के जरिए अगर हम किसी पार्टिकल के बारे में बात करें, किसी प्लैनेट के बारे में बात करें, तो दोनों का रेट ऑफ रोटेशन जो है अलग अलग होगा। cos t वाली और sin t वाली जो है उसका जो रेट होगा उसके मुकाबले में cos 2t और sin 2t वाली जो है उनका रेट डबल होगा। यानी कि अगर दूसरी बात यह है कि अगर आप यहां पर -t रख दें, यहां पे आप माइनस की वैल्यू रख दें तो इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी, यानी कि ये काउंटर क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के साथ खेलिए और देखिए कि ये किस तरह से बनती हैं और किस तरह से आप t को निकाल के x और y से किस तरह से रिलेट करते हैं। और एक बार याद रखिए, आप वापस नहीं जा सकते। एक मरतबा आपने पैरामीटर को निकाल बाहर कर दिया तो ये जो t से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो सब के सब जाया हो गई, आपके पास सिर्फ पाथ की इंफॉर्मेशन रह जाएगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी पैरामीट्रिक इक्वेशन में से पैरामीटर निकाल के आप ये कहें कि जी हम जो है वापस पैरामीटर ला सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे कि, और दूसरी बात यह कि अगर फर्ज कर लीजिए कि y
x इज इक्वल टू 3 कोसाइन टी और y इज इक्वल टू 2 साइन टी, और ये जो लहरिया जो बनाए हुए दोनों के दोनों लहरिए हों, कुछ भी वैल्यू हो, ये आपको एक ही तरह के पाथ की तरफ लेके जाएंगी। यानी कि 2t हो, 3t हो, 4t हो, 5t हो, 10t हो, कुछ भी हो, लेकिन इक्वेशन अगर सबके सब सेम है तो आप वैसे ही आपको पाथ मिलेगा। अब हम एक और छोटा सा फंक्शन देखते हैं, निस्बतन आसान कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक फंक्शन है और हमें इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बाज दफा ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि आपके पास आर्बिट्रेरी एक इक्वेशन है और ये इसमें आप क्या कर सकते हैं कुछ समझ में नहीं आता। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो आप ये कर लीजिए कि यूं ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि x इज इक्वल टू कॉस टी माइनस लॉग ऑफ टी, और फिर आप ये करने आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं x की, और फिर उसमें आप फिर x के मुताबिक में ये कहें कि जी कॉस ऑफ टी माइनस लॉग नेचुरल लॉग ऑफ टी का स्क्वायर माइनस कोसाइन ऑफ टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी। ये इस तरह से आप ये वैल्यूज रख के आप कह सकते हैं कि जी मैं इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बना सकता हूं। लेकिन इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो ये चीज बड़ी आपके लिए जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर किसी भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं एक्स और वाई को, पैरामीट्रिक इक्वेशन को। ये दोनों की दोनों इक्वली राइट पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो सकती हैं। ये एक जैसे पाथ को डिस्क्राइब कर रही होंगी, रेट में फर्क हो सकता है, प्रोग्रेस रेट में फर्क हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद ये यूं कहिए कि हम इसकी बुनियाद पर कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि बहरहाल हमें पैरामीटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बहरहाल मैं चाहूंगा कि इस पर भी कभी एक वीडियो बनाऊं। अब ये यहां पर देखिए, ये अगर मैं सर्किल बनाता हूं, हो सकता है कि ये किसी सर्किल को डिस्क्राइब कर रही हो और कुछ ऐसा सर्किल हो कि जो कि बिल्कुल हटा हुआ हो, काउंटर क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब पैरामीटर है ही नहीं तो आप किसी भी किस्म की, हर तरह की, हर नस्ल की, हर रंग की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप बना सकते हैं। बहुत अहमकाना भी और बहुत ज्यादा समझ में आने वाली इक्वेशंस भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप पैरामीट्रिक इक्वेशन से जब पैरामीटर निकाल देते हैं तो आप उसके हुस्न को खत्म कर देते हैं, और अगर किसी इक्वेशन में पैरामीटर ना हो तो आप उसमें पैरामीटर शामिल नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको समझ में आया।